हजारों खुशियाँ कम हैं एक गम भुलाने को। हजारों खुशियाँ कम हैं एक गम भुलाने को। और एक गम काफ़ी है जिंदगी भर रुलाने को। एक गम काफ़ी है जिंदगी भर रुलाने को। जी हाँ, एक भी गलती आपके सपने को चूर चूर कर देगी, इसलिए ये गलती मत करना, एक भी कमी मत छोड़ना। जी हाँ, नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, हिंदी की महागाथा में आपका स्वागत है। मैं हूँ श्रीपति यादव और आप लोग देख रहे हैं हिंदी की महागाथा। जी हाँ, क्या आप भी पहली ही बार बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं? कहीं आप कुछ भूल तो नहीं रहे हैं? अन्यथा अगर कुछ भूल गए, आपने चाहे जितनी पढ़ाई की है सब बेकार जाएगा। इसलिए अपनी तैयारी को परखने के साथ साथ बोर्ड परीक्षा में बैठने से पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि आपको क्या लेके जाना है, आपको कैसे जाना है, कब जाना है। कहीं आपकी कोई तैयारी अधूरी तो नहीं है? जी हाँ, इसीलिए आप लोगों के लिए हम लेकर के आए हैं ये क्लास। जी हाँ, देखिए आपके लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या क्या ले जाना है। जी हाँ, देखिए सबसे पहले आपका प्रवेश पत्र। आप अपना प्रवेश पत्र लीजिए और अपने प्रवेश पत्र को अच्छे से देख लीजिए, कहीं उसमें आपके नाम में कोई त्रुटि तो नहीं है, आपके विषय में कोई त्रुटि तो नहीं है, आपका हिंदी नाम ठीक है, अंग्रेजी नाम गड़बड़ तो नहीं है, आपके मम्मी पापा का नाम उसमें सही है, कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है। जी हाँ, उसके बाद अपने प्रवेश पत्र के साथ साथ आपको अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड को भी अपने साथ रखना है। आपको अपना प्रवेश पत्र ले जाना है, अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड ले जाना है और उसके साथ अपना आधार कार्ड भी ले जाना है। और अगर किसी के प्रवेश पत्र पर उसका फ़ोटो सही सही क्लियर नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो अपने फ़ोटो को अपने प्रधानाध्यापक से प्रमाणित करवा करके ही जाना है। अगली बात करें तो अगला नंबर है पेन का। जी हाँ, आपके पास पेन मतलब कलम, काली और नीली, कम से कम 2 पेन होनी चाहिए, काली और नीली। आवश्यकता अनुसार आपके पास पटरी, पेंसिल और रबड़ भी होना चाहिए, जैसी अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो। एक चीज़ ध्यान रहे, जो काली पेन है आपकी, उसको आप पहले से कुछ दूर तक ऐसे ऐसे चला लीजिए जिससे कि उसको कहीं भी कोई दिक्कत ना पड़े चलने में। बहुत लोग ऐसे करते हैं कि बस परीक्षा देने जा रहे हैं और नई पेन ले लिए और वहाँ पर पहुँच कर के चला रहे हैं तो पेन चल ही नहीं रही है। इसलिए पेन को पहले से ले लीजिए, उसको चला लीजिए, उसको घिस लीजिए, जिससे कि परीक्षा हॉल में, परीक्षा भवन में आपको कोई भी समस्या ना हो। बात करते हैं अगली बात करते हैं, क्या पहने, जूते पहने या चप्पल पहने। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, कुछ लोग चप्पल पहन के चले आते हैं, कुछ लोग जूते पहन के चले आते हैं, तो इसमें क्या पहनना उचित है? आप लोगों के लिए सबसे सही ये है कि आप चप्पल पहन करके परीक्षा भवन में जाएं। इससे ये होगा कि आपके ऊपर किसी की शंका की दृष्टि नहीं पड़ेगी कि आपने जूते में कोई स्लिप, कोई पर्ची, कुछ भी छिपाया हुआ है। ऐसे जितना सरल रहेंगे आप, उतना आपको समस्या कम होगी। जितने ज़्यादा आपके पास ऐसी चीज़ें होंगी जिससे कि आपके पास तलाशी लेने में ज़्यादा समय लगे, इसलिए ऐसी चीज़ें पहन करके या लेकर के मत जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा सरल बन करके जाइए। जितना सरल रहेंगे उतनी जल्दी आपकी चेकिंग हो जाएगी, उतना जल्दी आपको फुर्सत मिल जाएगी और ज़्यादा देर तक परेशानी नहीं होगी। इसलिए हमारी सलाह ये है कि आप परीक्षा अगर बहुत दूर नहीं जा रहे हैं तो, लेकिन अगर कोई बाइक से बहुत दूर जा रहा है तब वो जूते पहन करके ही जाए। अन्यथा अगर आपको बहुत दूर नहीं जाना है, पास पास में ही जाना है, तो आप चप्पल पहन करके जाएंगे। जितना सरल रहेंगे उतना बेहतर होगा आपके लिए। अगली बात करें परीक्षा केंद्र पर। जी हाँ, परीक्षा केंद्र पर समय से 1 घंटे पहले पहुँचें। परीक्षा केंद्र पर समय से 1 घंटे पहले पहुँचें, इसलिए क्योंकि अगर आप समय से नहीं पहुँचेंगे, जल्दी जल्दी पहुँचेंगे, कोई चीज़ भूलेगी, कोई चीज़ रहेगी, तब आप बहुत उलझन में रहेंगे और उलझन में रहेंगे तो आपको आपका प्रश्न पत्र जो आ रहा होगा वो भी
बहुत सारी चीज़ें भूल जाएंगे। इसलिए अपने परीक्षा केंद्र पर कम से कम 1 घंटे पहले पहुँचें और अगले दिन से आप 30 मिनट पहले, अगले दिन से आप जैसे जैसे आपका 8 बजे सुबह पेपर है, तो आप कोशिश कीजिए कि उससे 1 घंटे पहले 7 बजे पहुंच जाइए। और अगले दिन आपको पहुंचना है तो अगले दिन आप 7:30 पर पहुंच जाएंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए क्योंकि पहले दिन बहुत सारी नई चीज़ें होती हैं, आप उस एटमॉस्फेयर के साथ एडजस्ट करने में थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। इसलिए पहले दिन 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाइए। उसके बाद अगले दिन कम से कम 30 मिनट पहले पहुंच जाइए। अगला 5वां बिंदु कहता है कि परीक्षा केंद्र पर पढ़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें। बहुत लोग ऐसे होते हैं, अपने साथ किताब लेकर के जाते हैं और वहाँ बैठ कर के पढ़ने की कोशिश करते हैं। ऐसा मत कीजिए। अगर परीक्षा केंद्र पर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, जल्दी से जल्दी आप पन्ना पलटने की कोशिश करेंगे, क्या होगा? आप इतनी उलझन में रहेंगे कि जो चीज़ें आपको याद हैं वो भी चीज़ें आप खोते चले जाएंगे। इतने अपने आप को इतना झिझक में रखेंगे, इतना टेंशन में रखेंगे, तो आपके मन में, आपके हृदय में, आपके मस्तिष्क में उथल पुथल होगी और वह उथल पुथल आपको जो याद है वो भी सब भुला देगी। इसलिए परीक्षा केंद्र पर बैठकर पढ़ने की कोशिश मत करें। पहले से ही पूरा पढ़ करके जाएं, वहाँ पढ़ने की कोशिश ना करें। अगला पॉइंट, 6वां पॉइंट कहता है कि आपने जो पढ़ा है दिमाग में उसे ही दोहराने की कोशिश करें। जी, आपने जो पढ़ा हुआ है उसको दोहराने की कोशिश करें, कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश ना करें। अब जो है आप कुछ भी नया मत पढ़िएगा, क्योंकि नया पढ़ोगे नई चीज़ आपके दिमाग में इतनी जल्दी से याद नहीं रह पाएगी। इसलिए कुछ भी नया मत पढ़िए। क्या करना है? 2 चीज़ें करनी है। क्या? प्रैक्टिस और रिवीजन, और कुछ नहीं। जो पढ़ा है उसे दिमाग में दोहराइए। सोचिए कि आपने इतना पढ़ा था, उसमें से कितना याद है। अगला 7वां बिंदु कहता है किसी भी विवाद से बचें। परीक्षा केंद्र पर या परीक्षा केंद्र पर पहुंचते समय रास्ते में किसी से भी, चाहे कोई स्टूडेंट हो, चाहे कोई टीचर हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, उससे विवाद करने से बचें। जितना आप सरल रहेंगे उतना पेपर आपका अच्छा होगा। जितने आप उलझन में रहेंगे उतना ज़्यादा पेपर आपका घटिया होगा। इसलिए किसी भी विवाद से अपने आप को बचाएं। अगला पॉइंट, 8वां पॉइंट क्या कहता है कि आप सबको बोर्ड परीक्षा का अनुभव नहीं है। जी हाँ, अगर आप 12 में हैं या आप 10 में हैं, आपको बोर्ड परीक्षा का अनुभव नहीं है, क्योंकि आपने 10 में परीक्षा दी नहीं। इसलिए आप सीधे 11 में पहुँचे, 11 से 12 में पहुँचे, तो बोर्ड परीक्षा का अनुभव नहीं है। इसलिए हड़बड़ाएं नहीं, तसल्ली से जाएं। कुछ भी नहीं, कोई भौकाल नहीं है, कोई टेंशन ना पालिए, आराम से जाइए। जैसे आप लोग हैं, आपके घर वाले हैं, वैसे वहाँ भी आपको इंसान ही मिलेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि जो आपको खा जाएगा। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, आराम से जाइए। अपने साथ कोई भी अनावश्यक सामग्री मत लेकर के जाइए, जिससे आपके ऊपर बार बार शंका की दृष्टि से सब लोग देखें और आपको टारगेट करें, आपकी तलाशी बार बार हो, जिससे आप अपने आप को असहज महसूस करेंगे। इसलिए आप समय पर पहुँचें और हड़बड़ाएं नहीं, तसल्ली से जाएं एकदम। अगला पॉइंट क्या कहता है? 9वां बिंदु कहता है कि अपने को तनाव मुक्त रखें। जी हाँ, अपने दिमाग में बहुत अधिक टेंशन ना रखें, एकदम सरल रहें, तनाव से मुक्त रखें अपने आप को। और ये सोचें कि कुछ नहीं है, बस सरल है, इतना आसान है, सब कुछ ठीक है, अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत। इसलिए अपने आप को तनाव मुक्त रखिए। 10वां बिंदु क्या कहता है? 10वां बिंदु कहता है कि यह सोचकर खुश रहें कि आपने बहुत अच्छी तैयारी की है। जी हाँ, खुश रहना बहुत ज़रूरी है। खुश रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुश रहेंगे तो आपके अंदर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा, सकारात्मक ऊर्जा आपके हृदय में, आपके मस्तिष्क में, आपके मन में संचारित होगी और लगातार नए नए
अच्छे अच्छे विचार आएंगे। आप ये सोचिए और सोच करके खुश हो जाइए कि आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, बहुत अच्छी तैयारी की है, आपका प्रश्न पत्र बहुत अच्छा जाएगा। अगला बिंदु क्या कहता है, कोशिश करें कि प्रश्न क्रमवार करें। जी हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु होता है, लेकिन इस पर सब लोग खरे नहीं उतर पाते हैं। आप कोशिश कीजिए कि आपके जो भी प्रश्न हैं वो सब क्रमवार हों, लेकिन ऐसा संभव ना हो तो सबसे पहले सरल प्रश्न करें, उसके बाद कठिन प्रश्न करें, और उसके बाद जो प्रश्न आपको ना आ रहे हैं उसको करें। उसको कैसे करें? उसको सोच सोच कर करें। हम्म? आप लोग सोच रहे हैं कि हम प्रश्न क्रमवार कैसे करें, अगर आ नहीं रहा है तो कैसे करें। अरे नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं भाई, हमने कहा कि कोशिश कीजिए कि अपने प्रश्नों को क्रमवार कीजिए। नहीं आ रहा है, ऐसा संभव नहीं है, तो जो सबसे सरल लगे, जो आपको आ रहा है उसको लिखिए। फिर उसके बाद कठिन प्रश्न करिए, और उसके बाद जो प्रश्न आपको ना आ रहा हो या कम आ रहा हो उसको सोच सोच कर लिखें, एक भी प्रश्न छोड़े नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसको कैसे लिखें, कैसे सोचें। हाँ, बहाने बनाने में आप लोग तो बहुत माहिर हैं। जैसे क्लास में बहाने बनाते हैं, ऐसे ही सोच सोच करके लिख दीजिए, नहीं आ रहा है तो। ऐसे क्यों? क्योंकि जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर आप चाहोगे तो आप लिख डालोगे, नहीं चाहोगे तो नहीं लिख पाओगे। इसलिए सोच सोच करके उसको लिखिए। आगे 12वां बिंदु कहता है कि किसी प्रश्न को जरूरत से ज़्यादा ना लिखें। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है आप लोगों के लिए कि किसी प्रश्न को जरूरत से ज़्यादा ना लिखें, क्योंकि कहा गया है कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, और अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अगर जरूरत से ज़्यादा कोई चीज़ हो जाएगी तो मुश्किल होगी। जरूरत से ज़्यादा कोई बोलता है या जरूरत से ज़्यादा कोई चुप रहता है तो दोनों कठिन है, दोनों मुश्किल है, उचित नहीं है। और जरूरत से ज़्यादा बारिश हो जाए तो, जरूरत से ज़्यादा धूप हो जाए तो दोनों ही जीवन के लिए बड़ा ही कष्टकर होता है। तो किसी भी प्रश्न को जरूरत से ज़्यादा ना लिखें, जितना जितना पूछा गया है उतना ही लिखें, उससे ज़्यादा ना लिखें, अन्यथा उसके चक्कर में कोई और प्रश्न छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि समय निश्चित है, उससे ज़्यादा आपको समय नहीं मिलेगा। जितना पूछा गया है उससे ज़्यादा जवाब ना लिखें। बिल्कुल याद रखिए कि आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया गया है, तो 3 घंटे 15 मिनट से आपको 3 घंटे 16 मिनट नहीं दिया जाएगा। इसलिए उसी समय में, उतने ही समय में आपको अपने पूरे प्रश्न पत्र को हल करना है। जी हाँ, हल करना है। तो आपको जिस प्रश्न के लिए जितना समय खर्च करना है उसका एक निश्चित दृष्टिकोण बना लीजिए। अगर आप कोई प्रश्न बहुत ज़्यादा लिख देते हो, जितने नंबर का है उससे ज़्यादा लिखोगे तो उससे ज़्यादा नंबर तो मिलेगा नहीं, मिलेगा तो उतना ही नंबर, लेकिन उसको ज़्यादा लिखने के चक्कर में जो आपका दूसरा प्रश्न था उसको आप छोड़ दोगे, क्योंकि उसके लिए आपके पास समय नहीं बचेगा। अगला बिंदु क्या कहता है, आत्मविश्वास बनाकर रखें। जी हाँ, आत्मविश्वास बनाकर रखें कि आज पेपर में धुआं धुआं करके आना है। जी हाँ, जब ये आत्मविश्वास आप बना के रखोगे ना, फिर तो समझ लो कि आपके सामने पेपर नागिन डांस करेगा। जी हाँ, आप पेपर की अकड़ को तोड़ कर आओगे। इसलिए अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगा के रखो। अगला बिंदु क्या कहता है कि अब किसी भी चीज को रटे नहीं। बिल्कुल, अब किसी चीज को रटना नहीं है, केवल पढ़ लें। कोई चीज अगर आप देख रहे हो उसको केवल पढ़ लो, बस। अब रटना नहीं है, अब केवल और केवल प्रैक्टिस और रिवीजन, ये दो चीजें हैं कि आप प्रश्न पत्र को, मॉडल पेपर को सॉल्व करो, जितना आपने पढ़ा है उसको दोबारा पढ़ लो, बस ये दो चीजें कर डालो और कुछ नहीं करना है। किसी चीज को रटना नहीं है। क्यों? क्योंकि जब रटने की शक्ति पर बल दिया जाता है तो समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है, और जब समझने की शक्ति पर बल दिया जाता है तो रटने की शक्ति क्षीण हो जाती है। इसलिए बीच के रास्ते को पकड़ लीजिए। और 15वां बिंदु कहता है, आपका अंतिम बिंदु क्या कहता है,
ये सबसे महत्वपूर्ण है। 15वां बिंदु कहता है कि 15 तारीख को नींद पूरी लें। 15 तारीख को, चूंकि 16 तारीख को पेपर है, तो 15 तारीख को पूरी नींद लें, अच्छे से सोएं, खाना जल्दी खा लें, जल्दी सो जाएं और 16 को जल्दी सुबह उठ जाएं। 15 तारीख को नींद पूरी पूरी लें आप लोग और जल्दी खाना खा लें, खाना खा के जल्दी सो जाएं और 16 को जल्दी सुबह उठ जाएं, जिससे परीक्षा में अपने आप को तरोताजा महसूस करें। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप देर तक जगेंगे तो देर को उठेंगे तो आप दिन भर ऐसे अलसाए अलसाए हुए महसूस करेंगे। इसलिए जल्दी सोना है, जल्दी जगना है, जल्दी से नहाना धोना है, फिर आप पूरे दिन अपने आप को तरोताज़ा महसूस करेंगे। जी हाँ, किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए उसका एक निर्धारित जो वर्णन होता है वो करना जरूरी होता है। उसकी एक समय सारणी होती है, वो बनाना जरूरी है। अगर जो ऐसा नहीं करेगा, चाहे जितना अच्छा उसने पढ़ाई की है, चाहे जितनी अच्छी तैयारी की है, लेकिन फिर क्या होगा, ज़रूरत से ज़्यादा या ज़रूरत से कम हो जाएगा। अगर आपका कम हो जाएगा तब बिल्कुल ठीक नहीं है, ज़्यादा हो जाएगा तो दूसरा कुछ छूट जाएगा, वो भी ठीक नहीं है। इसलिए इस सब बात को हमेशा ध्यान में रखिए। आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं कि चाहत है जिन खुशियों की वो खुशियां आपके कदमों में हों, चाहत है जिन खुशियों की वो खुशियां आपके कदमों में हों। खुदा आपको वो सब कुछ हकीकत में दे जो सोचा है आपने सपनों में हो, जो सोचा है आपने सपनों में हो। जी हाँ, आप लोगों को शुभकामनाएं और आपकी परीक्षा को धुआं धुआं करने के लिए, आपके मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आपके लिए शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले कार्यक्रम में, अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय हिंदी।